नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, ऐसे एक कहावत है या कहा जाता है कि मेहनत और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। और आज इस बात को चरितार्थ कर रहा है भाजपा और हेमंत बिश्व शर्मा के दोनों के आपसी संबंध ने। जब से हेमंत बिश्व शर्मा भाजपा में आए हैं 2014 से लेकर के 2021 तक, वो भाजपा के लिए कठिन मेहनत किए, भाजपा को पूर्वोत्तर के राज्यों में फैलाया, सत्ता में लाया। ना सिर्फ असम में बल्कि त्रिपुरा में भी सरकार बनाने में हेमंत बिश्व शर्मा का बहुत बड़ा रोल रहा। और धैर्य के साथ वो हमेशा इंतजार करते रहे। वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ कोई ना खींचतांच, ना किसी प्रकार का कोई कंपटीशन, ना उसको गिराने की या उठाने की कोई जद्दोजहद उन्होंने नहीं की। बस जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाते रहे, मेहनत करते रहे और अपने आप को हमेशा अव्वल दर्जे पर कायम करते रहे, जिसका फल है आज और जिसका नतीजा है कि आज भाजपा ने उन्हें असम के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रही है। जहाँ दोस्तों जहाँ दोस्तों भाजपा में जब हेमंत बिश्व शर्मा नहीं थे तो भाजपा की पकड़ पूर्वोत्तर के राज्यों में नगण्य थी, ना के बराबर थी। लेकिन जब से हेमंत बिश्व शर्मा भाजपा में वहाँ शामिल हुए, हेमंत बिश्व शर्मा और सोनोवाल जब दो दिग्गज नेता वहाँ पर मिल गए तो उन्होंने 2016 में असम में भाजपा की सरकार बनाने में सफल हुए थे। ये हेमंत बिश्व शर्मा वही व्यक्ति हैं जो पहले कभी कांग्रेस में थे और कांग्रेस में वहाँ सत्ता में कांग्रेस को लाने में कई बार अहम रोल अदा करते थे। 1969 में जन्मे 52 साल के हेमंत बिश्व शर्मा पहले कांग्रेस में थे। राजनीति करने से पहले वो असम हाईकोर्ट के वकील थे। खेलों में की बहुत रुचि हुआ करती थी और 2001 से लेकर के 2015 तक वो असम में कांग्रेस के जलकुंभी विधानसभा से विधायक हुआ करते थे। लेकिन जब उन्होंने राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की थी और 9 से 10 बार उनसे वो कोशिश की थी, लेकिन राहुल जो गांधी थे वो उनसे अपने कुत्तों में खेलने में व्यस्त ज़्यादा रहे और हेमंत बिश्व शर्मा से नहीं मिले, तब उनको बहुत पीड़ा हुई थी, दुख लगा था और वो पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिए थे। जब इसकी जानकारी अमित शाह जी को हुई थी, भाजपा के तत्कालीन केंद्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को जब हुई थी, तब वे असम के अपने प्रभारी को कहा था कि हेमंत बिश्व शर्मा से संपर्क कीजिए और हमसे बात कराइए। जब वहाँ के प्रभारी ने हेमंत बिश्व शर्मा से बात किए और हेमंत बिश्व शर्मा ने एक फ़ोन लगाया है अमित शाह जी को और अमित शाह जी एक ही बार में उनकी कॉल को रिसीव किया और उसको मिलने के लिए दिल्ली बुलाए। इस बात की जानकारी स्वयं हेमंत बिश्व शर्मा ने इंटरव्यू में दिया था और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से वो भाजपा में आए, किस प्रकार से वो कांग्रेस को छोड़े थे। दोस्तों, अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की ये बहुत बड़ी एक भूल है, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस कभी भी युवा नेताओं को आगे आने नहीं देना चाहती है। अगर हम बात करें असम के हेमंत बिश्व शर्मा की, जिसके पार्टी छोड़ने के बाद आज कांग्रेस वहाँ रसातल पर है, सत्ता से दूर हो गई है और सत्ता की कभी अब वो भोग भी नहीं कर सकती वहाँ पर। अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो भी वहाँ पर युवा थे, उसको भी बुजुर्गों ने, वहाँ के बुजुर्ग नेताओं ने उसको किनारे करने का एक रणनीति बनाई, जिसका नतीजा है वो भी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए और अपने साथ 23 विधायकों को ला करके आज वहाँ पर पुनः भाजपा की सरकार बनवा दिए हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में तो सचिन पायलट के साथ में आज वही घटनाएं घट रही हैं, मिलिंद के साथ भी वही घटनाएं घट रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपने युवा नेताओं से डरती है, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं एक युवा नेता है। उनको डर लगता है कि कहीं ये युवा नेता अपने कर्म की बदौलत, अपने पहचान की बदौलत, अपने पॉपुलरिटी की बदौलत कहीं राहुल गांधी को पछाड़ ना दे और कांग्रेस के प्रधानमंत्री के दावेदार ना हो जाए, जिसके कारण ये युवाओं को आगे नहीं लाना चाहती है और बुजुर्ग नेताओं के साथ में ही यह राजनीति कर रही है, जिसका नतीजा है कि आज कांग्रेस पूरे भारत से एक प्रकार से समाप्त हो चुकी है। लेकिन जब से हेमंत बिश्व शर्मा भाजपा में आए हैं, और ऐसा कहा जाता है कि हेमंत बिश्व शर्मा पूर्वोत्तर भारत के असम के जो 7 राज्य हैं, इन राज्यों के वो चाणक्य हैं और उन्हीं का मेहनत का फल है कि आज भाजपा वहाँ पर फल फूल रही है और सत्ता में शामिल हुई है। 2016 में भी भाजपा के लिए वो कड़ी मेहनत किए थे और भाजपा को वहाँ पर सत्ता में लाए थे, कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिए थे।
लेकिन उस वक्त भी ऐसी चर्चा चल रही थी कि हेमंत बिश्व शर्मा शायद वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन भाजपा की एक ऐसी नीति है, या कहिए एक उनकी एक अपनी संस्कृति है भाजपा की, वो किसी भी नए आगंतुक को या नए नेता को जो अब दूसरे दल से अपने दल में आती हैं, उसको बहुत जल्दी मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। उसी तरह से अगर बात करें हम उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपके विजय बहुगुणा को नहीं बनाया गया था। उसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बात चल रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मुख्यमंत्री के वहाँ दावेदार पेश किया जाएगा, लेकिन उनको भी वो नहीं बनाया गया। उनको केंद्र में मंत्री भी नहीं बनाया गया, हालांकि उसको राज्यसभा में जरूर भेजा गया। और हेमंत बिश्व शर्मा को भी असम के मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उनको 7 राज्यों में भाजपा को प्रचार प्रसार और संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और जो जिम्मेदारी हेमंत बिश्व शर्मा को दी गई थी, उस जिम्मेदारी को हेमंत बिश्व शर्मा ने बखूबी निभाया और पूरा किया, और जिसका नतीजा है आज उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया है। हेमंत बिश्व शर्मा ने भी बहुत ही इंतजार किया धैर्य के साथ, और जो जिम्मेदारी उसको बखूबी निभाते रहे। उनको क्या मिला क्या नहीं मिला पार्टी से, इसकी कभी वो चिंता नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम मेहनत करेंगे और भाजपा को यहाँ सत्ता में लाएंगे, भाजपा को मजबूत अगर हम करेंगे, तो एक ना एक दिन भाजपा को वह मेहनत नजर आएगी और भाजपा उसका फल जरूर देगी। और आज वही हुआ। हालांकि इस बार भी आरएसएस के कुछ लोग सोनोवाल को ही चाहते थे कि वही कंटिन्यू करे, और हेमंत बिश्व शर्मा चूंकि अभी 5 साल ही उनके पार्टी में हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास या बहुत ज़्यादा उनको जिम्मेदारी नहीं देना चाहते थे। लेकिन अमित शाह जी ने आगे आकर के उनको ये जिम्मेदारी दी, क्योंकि अमित शाह को विश्वास है कि ये आदमी बहुत विश्वसनीय है और भाजपा को वहाँ क्षेत्र में मजबूत कर सकते हैं। और उनका उम्मीद मुझे लगता है कि पूरा भी हो रहा है, जिसका नतीजा है कि हेमंत बिश्व शर्मा आज मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा इससे पहले भी कई ऐसे निर्णय लिए हैं, जिस निर्णय को कहा जाता है कि पत्थर की एक मील का पत्थर साबित हुआ है। दोस्तों, जो निर्णय कभी योगी आदित्यनाथ जी भी नहीं ले पाए, वो निर्णय हेमंत बिश्व शर्मा ने असम के लिए लिया था। याद होगा कि जब उसे शिक्षा मंत्री बनाया गया था, तो उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री से भी आगे बढ़ करके बड़ा निर्णय लिया था, और उन्होंने घोषणा किया था कि असम की सरकार के पैसे से किसी भी प्रकार के मदरसा या तुष्टीकरण की नीति को अपनाने के चलते कोई भी धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने या तुष्टीकरण की नीति या मदरसा को चलाने के लिए सरकारी खर्च से वहन नहीं किए जाएंगे। और उन्हें सभी मदरसों को पैसा देना बंद कर दिया। हालांकि मदरसा में जो शिक्षक थे, उनकी एडजस्टमेंट वो सरकारी स्कूलों में कर दी, लेकिन मदरसा को एक प्रकार से वहाँ पर बंद कर दिया था। चूंकि नेशनल मीडिया इन न्यूज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं, असम और छोटे छोटे राज्यों को तवज्जो नहीं देती है, ये कारण या केंद्र में या न्यूज़ नहीं बन पाया। अगर न्यूज़ बन पाता तो खैराती मीडिया उसके भी पीछे लग जाते, लेकिन खैराती मीडिया उनके पीछे नहीं लग पाया, क्योंकि असम एक छोटा राज्य है और उसको इन खैराती मीडियाओं ने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा हुआ कि वहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा काम करते चले गए। चुनाव से पहले भी उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था और बयान दिया था कि हमें मियाँ मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, यानी कि जो मुस्लिम बांग्लादेश से आकर के असम में रहते हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम जो असम में रहते हैं, उन लोगों का वोट लेने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। और उसका नतीजा है दोस्तों कि भाजपा पुनः वहाँ सत्ता में आ गई, क्योंकि AIUDF के जो नेता अजमल थे, वो एक प्रकार से मुस्लिम वोट को लेने में पूरी तरह से सफल हो गए थे। और जब कांग्रेस उसके साथ साठगांठ किए थे, उसी वक्त एक प्रकार का ध्रुवीकरण हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि अजमल हिंदू विरोधी और सांप्रदायिक नेता है वहाँ पर माने जाते हैं, जिसके कारण कभी कांग्रेस भी उसे अपने आप को दूर रखती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस उसके साथ साठगांठ करके एक प्रकार से हिंदू और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया था। जहां मुस्लिम वोट कांग्रेस और AIUDF के तरफ चले गए, तो हिंदू मतदाता, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, चाहे जितने भी हिंदू माता बोडोलैंड के जो लेबरर्स हो, सारे मतदाता ध्रुवीकरण हुआ और ये एक तरफ भाजपा को आकर के सपोर्ट कर दिए, जिसका नतीजा है कि भाजपा वहाँ 75 सीट जीतने में, अपने सहयोगी दल के साथ 75 सीट जीतने में सफल हुई। और ये कहीं ना कहीं यह रणनीति हेमंत बिश्व शर्मा का ही था, जिसका नतीजा है भाजपा वहाँ पुनः सत्ता में आ गई है। और अब हेमंत बिश्व शर्मा को उनकी मेहनत का फल मिलने का समय था, मिलना ज़रूरी था, और भाजपा ने उसे निराश नहीं किया। और अब कल भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने उनको, सोनोवाल जी को, वहाँ के मुख्यमंत्री सोनोवाल जी को और हेमंत बिश्व शर्मा को दिल्ली बुलाया था और वहीं पर निर्णय हो गया था कि सोनोवाल राज्यपाल को जाकर के अपना इस्तीफा देंगे, जो उन्होंने जाकर के अपना इस्तीफा दिया और सोनोवाल जी ही अब विधायक दल के मंडल में विधायक दल के नेता के रूप में वो हेमंत बिश्व शर्मा का नाम को प्रस्तावित करेंगे, जो अब होना एक औपचारिक रह गया है और हो सकता है 1-2 दिनों में हेमंत बिश्व शर्मा वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कार्य को बहुत बखूबी निभाते हैं। वो वहाँ के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल दर्जे का काम किया। खेल मंत्री थे, खेल के दर्जे में भी वो अव्वल काम किए, जिसका नतीजा था कि वहाँ भाजपा पुनः सत्ता में आ गई। कोरोना काल में भी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे काम किए थे नागरिकों के लिए, नागरिकों को उसकी खुशी मिली और नागरिक जिसका फल नागरिकों ने वोट के रूप में दिया। आपको जान के ताज्जुब होगी कि असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल जो अपने विधानसभा के चुनाव जीते, जो 46,000 के मार्जिन वोट से चुनाव जीते, वहीं हेमंत बिश्व शर्मा 1,02,000 के मार्जिन से चुनाव जीते हैं। इस चुनाव जीतने से साफ जाहिर होता है कि वो कितने पॉपुलर है वहां पर, वो जनता के बीच में कितने चाहते हैं या कितने वहाँ की जनता उनको चाहती है। इस बात का यह द्योतक है कि वहाँ की जनताओं ने उनको 1,02,000 के मार्जिन वोटों से चुनाव जीत करके उनको विधानसभा भेजा है और भाजपा ने उसका फल उसको दिया है दोस्तों। तो एक बार हेमंत बिश्व शर्मा को बहुत बहुत बधाई। हेमंत बिश्व शर्मा ने जो काम किया है यह भाजपा के अन्य नेताओं को भी एक प्रकार से शिक्षा देने का काम करेगा, उनके मनोबल को बढ़ाएगा और मेहनत करने की एक प्रकार से उनको इंस्पायर करेगा। और मुझे लगता है कि भाजपा के भी ऐसे कुछ नेता हर राज्य में सामने आएंगे और भाजपा की जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी उसको मेहनत के रूप में, मेहनत से वो उसे पूरा करेंगे और भाजपा को सत्ता में लाने में वो अपने महती भूमिका निभाएंगे। मेरी तरफ से हेमंत बिश्व शर्मा को बहुत बहुत बधाई, बहुत उम्मीदें नहीं, पूरा विश्वास है कि आप अपने लगन, मेहनत और सोच और विजन से असम के आप बहुत विकास करेंगे और भाजपा को और मजबूत करेंगे। भाजपा के साथ साथ वहाँ के जो 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं, उन राज्यों में भी भाजपा को फैलाने में आप अपनी महती भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, यही था हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन होगा कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।